हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा साइट क्लियरेंस के बारे में। दोस्तों, इसमें क्या है कि साइट क्लियरेंस में जो भी हम मशीनरी का यूज करते हैं और जो भी उसमें पार्ट्स निकालते हैं उनको अच्छी तरह सुरक्षित कैसे रखना है और उनको जो हम पेमेंट्स देते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, उसकी से कार्ड से कौन सी यूनिट यूज करते हैं उसमें, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 200 में लिखा हुआ है कि एंड मशीन सरफेस सेल बी पेंटेड विथ ए मिक्सचर ऑफ वाइट लीड एंड टेलो एंड लूज पार्ट्स सेल बी सिक्योरली वायर्ड एडजेसेंट मेंबर्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस। मतलब कि इसका कि सभी मशीनीकृत सतहों को सफ़ेद शीशे और लंबे मिश्रण के साथ चित्रित किया जाएगा और सभी ढीले हिस्सों को जो भी हम उससे निकालते हैं, लूज करके पार्ट्स को निकालते हैं, वो सभी सदस्यों को सुरक्षित रूप से वायर में बांधा जाएगा और बांधने के बाद उन्हें एक बॉक्स में पैक कर दिया जाएगा ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं या कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी यदि करना चाहें तो हो सकता है ऐसा। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टिम्बर स्ट्रक्चर सेल बी रिमूव in such a manner as to avoid damage to such a timber or lumber having salvage value as in designated by the engineer। इसमें लिखा हुआ है कि जो हम इसमें टिम्बर की स्ट्रक्चर होते हैं तो उनको जब आप हटाते हैं तो इस तरह हटाया जाएगा कि जैसे कि लकड़ी के कोई भी हिस्से को नुकसान नहीं हो। उसको बचने के लिए जो भी इंजीनियर्स रहेंगे उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उनको हमको पालन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से वहाँ के जो भी पार्ट्स हैं टिम्बर स्ट्रक्चर के वो हटाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, इसमें जो भी हम स्ट्रक्चर में हटाते हैं, रिमूव करते हैं, चाहे लकड़ी हो, स्टील हो या कोई भी पार्ट हो, तो उसको बेचने के बाद जो भी हमको वैल्यू मिलती है वो सॉल्वेज वैल्यू कहलाती है। इसमें जो लिखी हुई है तो वो वैल्यू जो रहती है सॉल्वेज वैल्यू रहती है और सॉल्वेज वैल्यू को जो भी उससे पैसा आता है गवर्नमेंट वो रोड बनाने में और अन्य कार्यों में खर्चा करती है उसका। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉज 202.3 में उसमें लिखा हुआ है कि डिसमेंटलिंग पेमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर। इसमें मतलब कि जो भी इसमें पेमेंट्स स्ट्रक्चर और या कि अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे डिसमेंटल किया जाता है, तो इसके लिए लिखा हुआ है कि रिमूविंग पेमेंट्स कर्व गाटर्स एंड अदर स्ट्रक्चर लाइक गार्ड्स, रेल्स, फैंस, मैनहोल्स, कैच बेसिन्स, इनलेट्स etc where position of the existing construction are to be left in the finished work, the same shall be removed to an existing joints are cut and chipped to a true line with a face perpendicular to the surface of the existing surface structures. Sufficient removal shall be made to be provided from proper grades connections with the new work as directed by the engineer। तो इसमें दोस्तों बोला गया है कि जो भी हम फुटपाथ वहाँ बने रहते हैं, पेमेंट्स बने रहते हैं वो कंक्रीट के बने रहते हैं या कि कर्व्स जो बनते हैं, मीडियन कर्व्स जो होते हैं उनको कैसे हटाना है, या गार्डर्स या कि उसमें गार्ड रेल्स जो मेटल बीम क्रश बैरियर्स लगे रहते हैं रोड के किनारे, उनको किस तरह से आसानी से हटाना है और उनके हिस्सों को तो इत्यादि को हटाने में जहाँ भी मौजूदा निर्माण के हिस्से को तैयार काम में छोड़ना उसी को हटा दिया जाएगा। मौजूदा संयुक्त या कट या मौजूदा स्ट्रक्चर की सतह के लिए लंबवत मतलब उसके फेस के साथ एक वास्तविक रेखा पर चिपके हुए हैं तो उनको हटाया जाएगा और अभियंता द्वारा निर्देशित नए काम के साथ उचित ग्रेड और कनेक्शन के प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनको क्या है वहाँ से रिमूव किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा वहाँ से। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि ऑल कंक्रीट पेमेंट्स बेस कोर्सेस इन कैरेज वे एंड शोल्डर्स etc डिजाइनेटेड बाई रिमूवल सेल बी ब्रोकन टू पीसेस हुज वॉल्यूम सेल नॉट एक्सीड 0.02 MQ एंड यूज्ड विद द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर आर डिस्पोजल ऑफ। मतलब इसमें सभी जो भी ठोस कंक्रीट पेमेंट्स के बने हुए जो भी पेमेंट्स है, फुटपाथ हैं या कि बेस कोर्स या कैरेज वे हैं या शोल्डर्स हैं इत्यादि, जिन्हें हटाने के लिए नामित किया गया है, उसमें जो भी अपने पास ड्राइंग दी हुई है, जो भी डिज़ाइन दी हुई है उसमें जो जिनको भी चिन्हित किया गया है कि इनको हटाया जाए तो जिनकी मात्रा 0.02 MQ से अधिक नहीं होगी और इसका उपयोग अभियंता के मतलब जो भी इंजीनियर रहेगा, अभियंता के मतलब इंजीनियर की मंजूरी के साथ किया जाएगा या उसको डिस्पोज किया जाएगा। उसको हटाते हैं जब तो उसको किस तरह से उसको डिस्पोज करना है तो वो पूरी जानकारी इंजीनियर देगा और वो जो है जिसकी मात्रा 0.02 MQ से अधिक नहीं होगी ये भी हमको ध्यान देना है और डिस्पोज करते समय।
उनके टुकड़े जो टूटे हुए हिस्से रहते हैं, जो भी कंक्रीट के हों या कैरेज वे शोल्डर्स हैं, तो उनको कहाँ रिमूव करना है, कहाँ डिस्पोज करना है, वो इंजीनियर्स द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद इसमें क्लॉज 202.4 में लिखा हुआ है बैक फिलिंग होल्स एंड डिप्रेशंस केस्ड बाय डिसमेंटलिंग ऑपरेशन शेल बी बैक फिल्ड विद एक्सकेवेटेड और अदर अप्रूव्ड मटेरियल्स एंड कंपैक्टेड टू रिक्वायर्ड डेंसिटी एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। इसमें दिया गया है दोस्तों कि जब भी हम बैक हटाने के बाद वहाँ जो भी गड्ढे हो जाते हैं या कि कुछ भी हो जाते हैं, उनको बराबर करने के लिए जो बैक फिलिंग की जाती है, उसमें बैक फिलिंग करने पर कैसे करना है हमको, तो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ कि विघटित संचालन के कारण होने वाले छेद या अवशेषों को उत्खनन या अन्य अनुमोदित सामग्रियों के साथ वापस किया जाएगा और इंजीनियर द्वारा निर्देशित आवश्यक डेंसिटी तक उसे कॉम्पैक्ट किया जाएगा। जितनी डेंसिटी चाहिए, उसमें कॉम्पैक्शन चाहिए, उतना उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा। उसके बाद आप क्लॉज 202.5 में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है डिस्पोजल ऑफ मटेरियल्स। डिस्पोजल ऑफ मटेरियल्स में लिखा है कि सभी मतलब ऑल सरफेस मटेरियल्स विल बी टेकन ओवर बाय द कॉन्ट्रैक्टर व्हिच में आइदर बी रीयूज्ड विथ अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर और डिस्पोजल ऑफ विथ ऑल लीड्स एंड लिफ्ट्स। इसमें दिया गया कि सभी मतलब जो भी अधिशेष सामग्री ठेकेदार द्वारा ली जाएगी, जो निकाली जा रही है, तो उसमें क्या है कि जो भी इंजीनियर की मंजूरी के साथ फिर से उपयोग की जा सकती है तो की जाएगी, अदरवाइज उसे सभी लीड या लिफ्टों के साथ निपटा दिया जाएगा या कि डिस्पोज कर दिया जाएगा। डिस्पोज मतलब निपटाना या ख़त्म करना, तो उसका मतलब ये है। और इसमें दिया हुआ है क्लॉज 202.6 में कि किस तरह से मेजरमेंट लेना है इसका, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है कि द वर्क ऑफ डिसमेंटलिंग शेल बी पेड फॉर इन यूनिट्स इंडिकेटेड बिलो द टेकिंग मेजरमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर एज एप्लीकेबल। डिसमेंटलिंग ब्रिक्स स्टोन्स मशीनरी कंक्रीट प्लेन एंड रेनफोर्स एमक्यू में, डिसमेंटलिंग फ्लेक्सिबल सीमेंट कंक्रीट पेमेंट एमक्यू में, डिसमेंटलिंग स्टील स्ट्रक्चर टन्स में और डिसमेंटलिंग टिम्बर स्ट्रक्चर क्यूबिक मीटर में, डिसमेंटलिंग पाइप गार्ड रेल्स कर्व्स एंड गटर फेंसिंग ये लीनियर मीटर में और यूटिलिटी सर्विसेज नंबर में ली जाएंगी। तो इसमें क्या है दोस्तों कि दिया गया है कि इसमें कोई भी काम करने के पहले या बाद में, उसमें मापने के लागू करने से पहले या बाद में माप लेने से नीचे बताई गई इकाइयों के निराकरण के कार्य का भुगतान किया जाएगा। उसमें जो भी है मेजरमेंट को उसके हिसाब से उसको मेजरमेंट लिया जाएगा जब डिसमेंटलिंग करते हैं, और डिसमेंटलिंग के बाद उसका जो भी पेमेंट दिया जाएगा वो इसके यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। चाहे वो डिसमेंटलिंग ब्रिक स्टोन मशीनरी वर्क का हो, तो उसमें प्लेन या रेनफोर्स सीमेंट के बारे में तो एमक्यू के हिसाब से लिया जाएगा, और या कि डिसमेंटलिंग फ्लेक्सिबल या सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के बारे में हो तो वो भी हम एमक्यू के हिसाब से पेमेंट करते हैं उसका। और जो भी डिसमेंटलिंग स्टील स्ट्रक्चर होते हैं वो टन्स के हिसाब से होते हैं। जो जितना भी स्टील स्ट्रक्चर उसमें गिराया गया तो उसकी टन्स के हिसाब से यूनिट ली जाएगी और उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा उसका। और डिसमेंटलिंग टिम्बर स्ट्रक्चर जो भी रहेगा वो क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा। और जो भी हम पाइप या गार्ड रेल्स या कर्ब या गटर फेंसिंग जो भी इसको हम डिसमेंटलिंग करते हैं वो लीनियर मीटर में मापा जाएगा। कितने मीटर गार्ड रेल जो है कर्ब कितने मीटर गिराया हमने, पाइप कितने मीटर, उसको गटर्स को कितने मीटर हमने गिराया, और फेंसिंग जो भी रोड के किनारे रहती है उसको कितने मीटर तक हमने डिसमेंटल किया है, तो उसका मीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाता है दोस्तों। इसके बाद यूटिलिटी सर्विसेज जो रहती हैं उनका नंबर के हिसाब से पेमेंट्स किया जाता है। कभी कभी क्या रहता है कि हमारे रोड्स में बहुत सारी वायर्स आ जाती हैं, चाहे एयरटेल या रिलायंस या जियो कंपनी की वायर्स रहती हैं, तो उनको भी रिमूव करना रहता है क्योंकि हमको वहाँ नीचे से हम बेस फाउंडेशन बनाते हुए ऊपर तक आते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमको उनको जो भी वहाँ के सूचित अधिकारी हैं उनको एरिया के, तो उनको सूचित करना पड़ेगा कि आप वायर निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये कट सकती हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो उसके कार्य करने से पहले उनको सूचित किया जाएगा और अपना काम शुरू किया जाएगा। इस प्रकार से डिसमेंटलिंग की जाएगी, उनकी बैंक फिलिंग की जाएगी, डिस्पोजल किया जाएगा, और जो भी सामग्री निकाली जाएगी या जो भी डिसमेंटलिंग की जाएगी तो उसके लिए जो भी पेमेंट्स गवर्नमेंट देती है वो एमक्यू या कि टन या लीनियर मीटर में या नंबर्स में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।